पूरे दौर में वो भी बलूच हिस्ट्री में नोट जरूर होता रहेगा। और कहते हैं आगे जाके फ्यूचर जब अपनी हिस्ट्री को देखेगा तो उसमें ये सारे काम भी अपनी एक जगह पाते हुए दिखेंगे। लेकिन पीके सहगल साहब, मेजर जनरल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पीके सहगल साहब, इस लड़ाई को आप एज एन एक्सपर्ट किस तरीके से जाता देखते हैं? पाकिस्तान हो, ईरान हो या चीन हो, चलिए इस ग्रुप को मैं अलग रख लेता हूं, ये एक सोच का हो सकता है, लेकिन अमेरिका है, ब्रिटेन है, ईयू है, ये सभी बीएलए को टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करके बैठे हुए हैं। ऐसी हालत में जो डॉक्टर मेहरंग बलोच की मुहिम है, जो बलूचिस्तानियों की लड़ाई है अपनी जमीन के लिए, 44% एरिया, वो तो ठंडे बस्ते में जाता दिखती है कि ये बड़े बड़े नेशन एक तरीके से उसको टेरर मानकर बैठे हैं। देखो, जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, चाइना का ताल्लुक है, पाकिस्तान का ताल्लुक है और वेस्टर्न वर्ल्ड का ताल्लुक है, वो किसी प्रकार से बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग नहीं होना देखना चाहते, क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है कायम रहे, क्योंकि पाकिस्तान के माध्यम से वो हिंदुस्तान के ऊपर नजर रखना चाहते हैं। अगर आप देखो तो आसिफ मुनीर को, एक पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने लंच के लिए इनवाइट किया, इन कैमरा मीटिंग हुई, बजाय 1 घंटे की मीटिंग 2 घंटे चली। अभी वो कह रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर में क्वाड की मीटिंग के लिए हिंदुस्तान में आएंगे, लेकिन साथ ही साथ इशारा कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान में भी जाएंगे। तो यानी दूसरे लफ्जों में उनकी आपस में क्या समझौता है, मुझे साफ तौर पर नजर आता है कि अमेरिका जो है इस समय काफी से ज्यादा बौखलाया हुआ है। वो हिंदुस्तान को भी एक बड़ी शक्ति के रूप में नहीं देखना चाहता। वो हिंदुस्तान के ऊपर, चाइना के ऊपर, ईरान के ऊपर नजर रखना चाहता है और पाकिस्तान से उसको बेसिस चाहिए। इसलिए जहाँ तक बलूचिस का ताल्लुक है, बलूचों की अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी और वो बेचारे खुद लड़ रहे हैं। मेरे को उनको जबरदस्त सहानुभूति है। सोशल मीडिया आज का बहुत ही पावरफुल टूल है और मैं आपकी चैनल को दाग देता हूँ कि आप बार बार इस बलूचिस्तान के इशू को तकरीबन हफ्ते में 5 या 6 दिन जरूर इसको उठाते हो। बहुत बहुत लाजमी है। जहाँ तक एमनेस्टी इंटरनेशनल का ताल्लुक है, 18,500 के बजाय ये 50,000 फिगर भी हो जाए तो पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की हुकूमत जो है उनको कोई परवाह नहीं। उनके ऊपर प्रेशर जो है वो केवल पड़ सकता है तो चाइना की तरफ से पड़ सकता है, अमेरिका की तरफ से पड़ सकता है, सऊदी अरेबिया की तरफ से। इसमें से अमेरिका और चाइना तो वास्तव में बलूचियों को, एक बीएलए को और बीएलएफ को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर चुका है। वो तो इनके साथ ही नहीं है। इसलिए बहुत लाजमी है कि बलूचिस जो है पाकिस्तान की आर्मी को डायरेक्टली कन्फ्रंट ना करे, क्योंकि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में बड़ा नुकसान होगा बलूचिस को। इनको घात लगाकर उन इलाकों में, जैसे शिवाजी महाराज करते थे, इनको घात लगाकर इनको बड़ा नुकसान पहुंचाए, आए दिन नुकसान पहुंचाए। जब तक पाकिस्तान के टेंस ऑफ थाउजेंड्स लोग नहीं मारे जाएंगे तब तक ये पाकिस्तान के होश नहीं उड़ेंगे और पाकिस्तान इसी माफी की कार्रवाई करता रहेगा। आपने पाकिस्तान के कोर्ट्स की बात की। इस समय पाकिस्तान के कोर्ट्स जो हैं वो केवल और केवल वही करेंगे, पाकिस्तान की हुकूमत वही करेगी जो आसिफ मुनीर चाहते हैं। आसिफ मुनीर इज अ डी फैक्टो, ही इज द किंग, ही इज द रूलर एंड ही इज द लॉ। वो तो साफ तौर पे ओपनली कहता है कि आई एम द किंग, आई एम द लॉ, और मैं पाकिस्तान में वही होगा जो मैं चाहता हूँ। ना तो जुडिशरी की ताल्लुक कोई हिम्मत है, ना वहाँ के मीडिया की हिम्मत है, ना वहाँ डिप्लोमेट्स की हिम्मत है, ना वहाँ ब्यूरोक्रेट्स की हिम्मत है किसी प्रकार से आसिफ मुनीर के खिलाफ खड़े होकर बात करें। आपने कहा दुनिया का दबाव पड़ रहा है कि मरहम को रिलीज करो। दुनिया का दबाव तो बहुत जबरदस्त पड़ रहा है पिछले 2 साल से कि इमरान खान को भी रिलीज करो। उसी माफी दुनिया का दबाव था भुट्टो के लिए, जिसको जिया लोग ने फांसी पर लटका दिया था। लेकिन क्या दुनिया के दबाव के सामने पाकिस्तान झुका था? पाकिस्तान की आर्मी झुकी थी, आईएसआई झुकी थी, क्योंकि जब तक वो दबाव अमेरिका की तरफ से या चाइना की तरफ से या सऊदी अरेबिया की तरफ से नहीं आता, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े बेनिफैक्टर्स हैं, पाकिस्तान इसकी कोई परवाह नहीं करेगा। साथ ही साथ इनको कोशिश करनी चाहिए। ये वैसे आए दिन बलूचिस जो हैं, कभी उनको घात लगा के, कभी उनके कॉन्वॉय को, कभी आईडी के माध्यम से ब्लास्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, मेरी 100% इनके साथ सहानुभूति है। और जैसे ही मैं कह रहा हूँ बार बार कि पाकिस्तान जो है किसी भी हालत में बलूचिस्तान को नहीं छोड़ना चाहेगा, क्योंकि जैसे कि आपने कहा सबसे लार्जेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान की, सबसे ज़्यादा रिसोर्स है, सबसे ज़्यादा इसमें पॉवर्टी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बेरोजगारी ज़बरदस्त है। और सबके कारण है पाकिस्तान और चाइना का ग्रीड। पाकिस्तान और चाइना ने इनको ऑटोनॉमी भी नहीं दी हुई। ये लड़ाई है कि हमको एटलीस्ट ऑटोनॉमी तो दीजिए।
अगर इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे तो हमको ऑटोनॉमी तो दीजिए, लेकिन पाकिस्तान वो भी देने के लिए तैयार नहीं। बड़े पैमाने पर इनको याचनाएं दे रहा है, इनको कत्लेआम कर रहा है। मैं बिल्कुल अपने को पैनल से सहमत हूँ। अनेकों बार इन्होंने कई सौ लोगों को हेलीकॉप्टर से ऊपर से लाके फेंका है। इस माफिक से उनको क्रूर हवानियत के तरीके से उनको उनको याचनाएं दे रहे हैं। उनकी कोशिश है कि ताकि बाकी लोगों को खौफ हो, लेकिन आज बाकी सारे के सारे जो बलूची कम्यून है उठ खड़ा हुआ है। एक को गैप करेंगे तो 10 और खड़े हो जाते हैं उनके खिलाफ। ये जंग बिल्कुल उसी माफिक चल रही है जैसे बांग्लादेश में लड़ाई हुई, लेकिन वहां पे हिंदुस्तान के कंटिगुअस बॉर्डर थे, हिंदुस्तान इन्वॉल्व था, हिंदुस्तान की आर्म फोर्सेज इन्वॉल्व थी, हिंदुस्तान की सरकार इन्वॉल्व थी, और बड़े पैमाने पे हमने इस समय बलूचिस्तान के साथ में अनफॉर्चुनेटली कोई भी नहीं है, कोई कंटिगुअस बॉर्डर्स नहीं है। केवल और केवल पॉलिटिकल सपोर्ट या मॉरल सपोर्ट या इकोनॉमिक सपोर्ट कुछ देश दे रहे हैं, जिसमें से शायद हिंदुस्तान सबसे आगे होगा। लेकिन अभी समय आ गया है कि किसी प्रकार का और सपोर्ट इनको दिया दिया जाए, क्योंकि ये जो लड़ाई है वास्तव में बलूच अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और पाकिस्तान 1948 से इनके खिलाफ जिस माफी की हवानियत दर्शा रहा है, जिस माफी की याचना दे रहा है, इज समथिंग दैट द वर्ल्ड शुड बी अशेम्ड ऑफ। लेकिन आप देखो इसराइल गाजा में क्या कर रहा है। दुनिया चुप बैठी है, मुस्लिम वर्ल्ड चुप बैठी है, अरब वर्ल्ड चुप बैठी है। इसी माफिक बलूचिस को भी पाकिस्तान इसी माफी की याचनाएं देता रहेगा, इसी माफिक हवानियत दर्शाता रहेगा। दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया जो है, जब तक उनके हितों के ऊपर चोट नहीं पहुंचती, जब तक अमेरिका के या चाइना के हित के ऊपर इंटरेस्ट चोट नहीं पहुंचती, दे विल नॉट बी बॉदर्ड। बड़ा लाजमी है कि चाइना के इंजीनियर्स, चाइना के जो वर्कर्स हैं, उनको भी हाथ लगा के आए दिन मारा जाए। मुझे मुझे चाइना मुझे लगता है सर कि मुझे लगता है वो चोट पहुंचानी शुरू भी कर दी गई है। पिछले 3 दिनों का अगर हम जो नंबर देखें, वो नंबर बताता है जो पाकिस्तानी आर्मी का कॉन्वॉय, जिसमें बस में 48 के करीब पाकिस्तान आर्मी के लोग थे, वहां पर एक बड़ा एम्बुश किया गया। उसके अलावा दूसरी जगह भी 9 पाकिस्तानी जवानों को हलाक कर दिया गया। और लगातार बीएलए अब एम्बुश और छोटे छोटे हमलों से पाकिस्तान को, आर्मी को उनकी जगह दिखा रही है, समझा रही है। अमर भाई, ये झटके लगते रहेंगे। मेरे ख्याल से कुछ बातें मेजर जनरल पीके सहगल बहुत सीनियर अफसर रहे हैं, शायद खुलकर ना कह पा रहे हो, लेकिन आप भी उनको समझ रहे होंगे। मुझे लगता है कि बीएलए और बीएलएफ उस काम को लिखना शुरू कर चुके हैं जमीन पर, जिसका रास्ता आजादी की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ता है। अमर भाई। आपका बहुत शुक्रिया। और राजीव जी, आपने जो जिक्र किया, हमारे जो अवाम हैं बलूच, हम आपके चैनल को कभी भी नहीं भूलेंगे। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि कुछ बंगाली बेगैरत जो हैं, वो आपने जो उनके लिए किया उसको कुछ भूल गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बलूच उस किस्म से अपने मोहसिनों को कभी फरामोश करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम आपको, अगर आप हमें एक गिलास पानी देंगे, हम उसको 100 साल तक याद रखेंगे। ये हमारी कहावत है। हम आपके इंतहाई मशहूर हैं। देखें, ये जो पंजाबी बेवकूफ़ हैं जो पाकिस्तान के ऊपर जिनका गलबा है, उनका अभी मुझे एक सर्वे मिला, वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, जिसमें कि नवाज शरीफ खुद पढ़ चुके हैं और उनके शागिर्दों में एक अल्लामा इकबाल साहब भी थे। वहाँ उन्होंने एक सर्वे किया उनके साथ वहाँ पे, और एक दूसरी कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन इन सियालकोट, ये 2 जगहों पे सर्वे हुआ। उनमें आप देखिए, पढ़े लिखे पंजाबी है ना, यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे पंजाबी है। पढ़े लिखे का मतलब किताबें तो कम से कम पढ़ी हुई है उन्होंने। उनमें जो है 95.7% को ये पता भी नहीं है कि बलूचिस्तान पे इनके फौजी ने जबरदस्ती कब्जा किया है। यानी 95.7% को ये मालूम नहीं है कि इनकी जो जल्लादी जिहादी फौज ने हमारे ऊपर जबरदस्ती कब्जा किया था, इनको पता नहीं है। 2/3 को ये मालूम नहीं है कि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से जुदा होना चाहते हैं। इन्होंने जो है, इनके जनरलों ने उनको लस्सी पिला के बिठा दिया है, वो लस्सी पी के खुश हैं कि हमारे ऊपर वो हुक्मरानी करते रहेंगे। आपकी लस्सी आप अपने लाहौर में पिए, आप अपना लस्सी रावलपिंडी में पिए,
आपको कोई हक नहीं है कि हमारे खून का लस्सी हमारे जमीन पे आके आप पिए। आपको ये हरगिज इजाजत नहीं होगी। बलोच ठीक। लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट को मेरे लाखों सलाम। हमारे माओ बहनों बेटियों बुजुर्गों सबके सलाम। हमारा अपील है तमाम नौजवानों से कि अगर आप में बलोच माँ के खून है, आपने अगर बलोच माँ की दूध पिया हुआ है, तो आपके लिए लाजिम है कि इस पंजाबी जलादी फौज का मुकाबला करें। आज वक्त आ गया है, हम कोई आराम से नहीं सोएंगे उस वक्त तक कि इन जलादी जिहादियों को अपने सरजमीन से बेदखल ना करें। देखें, ये सबके लिए अमन होगा। जी। इनकी डिफीट जो है सिर्फ हमारी विक्ट्री नहीं होगी, ये विक्ट्री पूरे साउथ एशिया